हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विश्वनाथ ठाकुर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे बीएससी प्रथम वर्ष विषय रसायन विज्ञान, विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान, प्रश्न पत्र सेकेंड। पाठ्यक्रम का प्रकार है कोर है, इलेक्टिव है, जेनरेटिक है, ओकेशनल है। तो माइनर का पेपर है और ये सेकेंड पेपर है, जिसमें अपन देखेंगे कि जो कुल क्रेडिट मान होते हैं वो 4 हैं आपके, और इसमें कुल अंकों की संख्या है आपके पास 25 + 75, 100 नंबर का हो गया। इसमें न्यूनतम अंक लेना है आपको, 33 नंबर में पासिंग है। ठीक है, ये है नई शिक्षा नीति के अनुसार तैयार किया गया है सिलेबस, जिसमें हम देखेंगे माइनर का पेपर है और माइनर पेपर का सिलेबस देखेंगे अपन। 5 यूनिट है, जिसमें से इस प्रकार से हम देखते हैं कि जैसा कि अपन देख रहे हैं कि इसमें 5वीं यूनिट है, 5 यूनिटें हैं और 5 यूनिटों को क्रमशः अपने को अध्ययन करना है, जो 70 नंबर में डिवाइडेशन है। 30 नंबर का सीसी होता है और 70 नंबर का थ्योरेटिकल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होता है, जिसमें अपन देखेंगे फर्स्ट इकाई है आपके पास। फर्स्ट इकाई है रासायनिकों के लिए गणित। ठीक है, रासायनिकों के लिए गणित, सरल रेखा समीकरण, लघुगणकी संबंध, वक्र आलेखन, रेखीय ग्राफ व ढलान का परिकलन, अवकलन, के एक्स ई की घात एक्स, एक्स की घात एन, साइन एक्स, लॉग एक्स के फलनों के अवकलन, उच्चिष्ट, निम्निष्ट, आंशिक अवकलन, कुछ उपयोगी व सार्थक फलनों के समाकलन। सेकेंड यूनिट है आधारभूत विश्लेषणात्मक रसायन। विश्लेषणात्मक रसायन का परिचय और इसकी अंतर्विषयक प्रकृति। ठीक है, प्रतिदर्शी की अवधारणा, विश्लेषणात्मक मापन में यथार्थता, परिशुद्धता और त्रुटि के स्रोतों का महत्व, प्रायोगिक डेटा और परिणामों की प्रस्तुति, सार्थक अंकों के दृष्टिकोण से सांख्यिकी, शब्दावली, माध्य विचलन, माध्यिका, मानक विचलन, संख्यात्मक प्रश्न। विश्लेषणात्मक रसायन में प्रयुक्त गणनाएं, इसका सेकंड पार्ट है। मापन की कुछ महत्वपूर्ण इकाइयां हैं। एसआई इकाई, द्रव्यमान व भार के बीच अंतर, मोल, मिलीमोल, संख्यात्मक प्रश्न। विलयन एवं उनकी सांद्रता, इसका अगला टॉपिक है सेकेंड यूनिट का, विलयन और उनकी सांद्रता। मोलरता, मोललता और नॉर्मलता की अवधारणाएं, भाग प्रति मिलियन, भाग प्रति बिलियन में सांद्रता को व्यक्त करना, संख्यात्मक प्रश्न। इसी का अगला पॉइंट है, अगला भाग होता है इसी में यूनिट सेकेंड में, रासायनिक रस समीकरण मिति, अनुभाविक आणविक सूत्र, रस समीकरण मिति, गणना और संख्यात्मक प्रश्न। इसमें एसआई इकाइयाँ, सांद्रता की इकाई, रासायनिक रस समीकरण मिति। यूनिट थर्ड है रासायनिकों के लिए कंप्यूटर। कंप्यूटर का परिचय, डॉस, विंडो, लिनक्स और उबुंटू जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय, कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट जैसे मानक प्रोग्राम और पैकेज को चलाना, रेखीय प्रतिगमन एक्स वाई, प्लांट का निस्पंदन, संरचनाओं और आणविक सूत्रों के चित्रांकन हेतु सॉफ्टवेयर का उपयोग करना। यूनिट 4 रासायनिक साम्य, साम्य स्थिरांक एवं मुक्त ऊर्जा, रासायनिक विभव की अवधारणा, रासायनिक साम्य के नियम की ऊष्म गति की उत्पत्ति, रासायनिक साम्य की ताप पर निर्भरता,
वन टॉप अभिक्रिया, समआयनिक वन टॉप अभिक्रिया, समतापी, ले सतेलिए का सिद्धांत और उसके अनुप्रयोग। यूनिट 4 इसी में हम देखेंगे अब। यूनिट 5 देखेंगे हम। यूनिट 5 में डिवाइड किया गया है वर्णलेखिकी या क्रोमेटोग्राफी। वर्णलेखिकी या क्रोमेटोग्राफी। परिचय, सिद्धांत, वर्गीकरण, पृथक्करण की क्रियाविधि, अधिशोषण, विवरण, आयन, विनिमय। इसी का अगला पार्ट है क्रोमेटोग्राम का विकास, अग्रभाग, निच्छलन और विस्थापन की विधियाँ। कागज वर्णलेखिकी, आरोही, अवरोही और गोलाकार, पतली परत वर्णलेखिकी एवं कॉलम वर्णलेखिकी, गैस वर्णलेखिकी और उच्च दाब तरल वर्णलेखिकी। कॉलम के प्रकार, कॉलम का चयन, अनुप्रयोग, सीमाएं। सिद्धांत और अनुप्रयोग, फ्लैश क्रोमेटोग्राफी, आयन विनिमय क्रोमेटोग्राफी, चिरल क्रोमेटोग्राफी। यूनिट 6 विश्लेषण की वर्णक्रमी तकनीकी। और इसमें पहला पार्ट है अपने पास यूनिट 6 का, विश्लेषण की वर्णक्रमी तकनीकी। अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी का आधारभूत। परिचय, विद्युत चुम्बकीय विकिरण, स्पेक्ट्रम परास, अवशोषण, अवशोषकता, आणविक अवशोषकता, अवशोषण के आधारभूत नियम, लैम्बर्ट बियर नियम व इसकी सीमाएं। फोटोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, वर्णमापी की संरचना, कार्यप्रणाली। इसका अगला भाग दिया है इसमें पराबैंगनी या यूवी अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति और विश्लेषण, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के प्रकार, संयुग्मन का प्रभाव, क्रोमोफोरा और ऑक्सोक्रोमोफोरा की अवधारणा, वर्णोत्कर्षी, वर्णत्यसी, हाइपोक्रोमिक विस्थापन, संयुग्मित पोलैंसी और एनोन और पराबैंगनी वर्णक्रम स्पेक्ट्रम, यूवी स्पेक्ट्रम। इसका अगला भाग दिया है इसी में अवरक्त अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी। अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी, आणविक कंपन, हुक का नियम, वर्ण नियम, अवरक्त बैंड की तीव्रता और स्थिति, अवरक्त स्पेक्ट्रम का मापन, फिंगर प्रिंटर क्षेत्र, विभिन्न क्रियात्मक समूहों का अभिलक्षणिक अवशोषण और सरल कार्बनिक यौगिकों के अवरक्त स्पेक्ट्रम की व्याख्या। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो अपने पास हैं 5-6 यूनिटों में डिवाइड किया गया है और इस सिलेबस को विभिन्न प्रकार से अपन ने तैयार किया है, जिसमें देख सकते हैं अपन कि ये डिवाइडेशन कर दिया है इसने कि परीक्षा जो होगी उसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, 50 शब्दों में देना है अपने को और 3 गुणित 3 3 क्वेश्चन रहेंगे और 3 रहेंगे तो 9 नंबर के हैं। ठीक, इसी प्रकार से लघु उत्तरीय प्रश्न 200 शब्दों में आंसर देना है और जो रहेंगे अपने पास 4 गुणित 9 36 और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे अपने पास 2 जो 500 शब्दों में उनका उत्तर देना है, जो अपने पास 2 गुणित 15 बराबर 30 नंबर, ऐसे 75 नंबर में उसने डिवाइडेशन किया है। तो ये था अपने पास हिंदी और ये दिया हुआ है आपका इंग्लिश में यूनिट 1,
मैथमेटिकल फॉर केमिस्ट्रीज, बेसिक एनालिटिकल केमिस्ट्री, और तीसरी यूनिट है कंप्यूटर ऑफ केमिस्ट्रीज, केमिकल इक्विलिब्रियम और क्रोमेटोग्राफी, 5वीं यूनिट। और इसी में अपन देखेंगे 6वीं यूनिट दिया है स्पेक्ट्रल टेक्निक ऑफ एनालिसिस। तो ये है आपके पास सिलेबस। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।